दुकान बड़ी करने के बाद से काम थोड़ा बढ़ गया था, तो रात में घर जाने में काफ़ी देर हो जाया करती थी। दुकान से घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, तो पैदल ही आया जा करता था। घर पहुंचने के दो रास्ते थे, एक पक्की सड़क वाला, दूसरा एक जो गलियों से होकर गुजरता था। रात के वक्त तो मैं उन गलियों में बिल्कुल भी नहीं जाता था, क्योंकि एक तो वहाँ घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा रहता, और दूसरा रात को आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ जाया करती थी। पर उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश भी होने वाली थी। रात के 12 बजने वाले हैं। बच्चे मेरा इंतज़ार कर करके सो गए होंगे। शीला तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती, सो वो भी भूखी प्यासी मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते हुए मैं तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद पता नहीं आज मुझे क्या सूझी, मैं उस पतली गली में मुड़ गया ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इतनी रात, ऊपर से यह सुनसान गली। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते चारों तरफ से भौंक रहे थे, पर उनकी आवाज़ में गुर्राहट मिली हुई थी, जैसे किसी अवांछित इंसान को देखकर भौंक रहे हों। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते थे ये कुत्ते। किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ रहा था। चोरों का ख्याल मन में आते ही घड़ी और ब्रेसलेट खोलकर मैं चोर पॉकेट में डाल लिया। गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वह संकरी हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाए तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। अंधेरे में पैर कहाँ पड़ रहा था कुछ खबर नहीं, बस जल्दी से गली पार कर लूं, यही ख्याल दिमाग में चक्कर काट रहा था। गली के उस छोर के पार हनुमान जी का मंदिर साफ दिखाई पड़ रहा था, पर जाने कहाँ से अब बड़ी अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही थी। साथ ही ठंड भी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी वहाँ। मैं उन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए तेज कदमों से चला जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक कोई तो ना था, अब अचानक किधर से आ गया कोई। कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भरम? डर के मारे मेरे कदम और तेज होने लगे। अभी भी कदमों की वो आहट मेरा पीछा कर ही रही थी। अभी तो यह गली खत्म भी नहीं हुई थी, थोड़ा और समय लगता इसे पार करने में। अब मुझसे रहा ना गया और बहुत हिम्मत करके पलटकर मैंने देख ही लिया। सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत थी जो तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी। सफ़ेद साड़ी में औरत को देखकर बचपन से आज तक सुनी हुई सारी भूत प्रेत की कहानियाँ मुझे एक साथ याद आने लगी। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तभी ऐसा महसूस हुआ कि वह औरत बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज़ दे रही है, थोड़ा रुकिए। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मैं डरते डरते पीछे पलटा। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, जैसे कोई अप्सरा हो, और सच में वह कुछ कहना चाह रही थी। अब मैं थोड़ा शांत हो गया। मैंने पूछा, जी कहिए, क्या बात है? जवाब में उस औरत ने बहुत हल्की आवाज़ में कहा, प्लीज़ मेरे साथ साथ चलिए। बहुत अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। अब मुझे तसल्ली हो गई कि ये इंसान ही है। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ बढ़े जा रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उनसे पूछा, परंतु कोई उत्तर ना मिला। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है।
किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। मुझे आप सही आदमी लगे, इसलिए मैंने आपसे मदद मांगी। किसी अनजान आदमी पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं, कहते हुए उस औरत ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके हाथों में एक काले कपड़े में बना हुआ एक ताबीज़ था। यह क्या है? मैंने पूछा। औरत ने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपके काम आएगा। यह आपको डर से बचाएगा और बुरी ताकतों से भी बचाएगा। उन्हें साफ साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस तावीज़ से दूर किया और थोड़ा परे हट गया। देखिए, ऐसा है, मैं इन बातों में यकीन नहीं करता, सो प्लीज़ मुझे इनसे दूर रखिए। मैंने रूडली जवाब देकर उस ताबीज़ को लेने से साफ इनकार कर दिया। वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर इधर उधर की बातें करने लगी, जैसे मुझे बहुत समय से जानती हो। वह बोले ही जा रही थी, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हो कि क्या क्या बताना है और क्या क्या पूछना है, मानो सब पहले से ही सोच रखा हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह, एक के बाद एक सवालों की झड़ी ही लगा दी उसने। फिर अचानक से वही तावीज़ आगे करके ले लेने की जिद करने लगी। मैंने उन्हें समझाया कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे माफ़ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा नाम में जवाब सुनकर उस औरत की आंखों में गुस्सा आ गया और अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मुझे बोली, आप इस ताबीज़ को एक बार पहन कर तो देखो, आपको नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी। सारे दुख तकलीफ़ों से ऊपर अपनी तेज़ होती आवाज़ से उसने मुझे बताया, और मैं तो उनकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार न था। ऐसे ही करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अब वह औरत बिल्कुल एक जगह खड़ी हो गई और मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस घर लौटने के लिए मुड़ी। क्या हुआ? आप वापस क्यों जा रही हो? मैंने सवाल किया। मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर ही वो वापस लौटने लगी। मुझे उसका ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा। जब उसे कहीं जाना ही नहीं था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली में? हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई, अगर कभी भी मन बदल जाए तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ ना बोला और तेज़ी से उस गली के बाहर सड़क पर आ गया। अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मेरे मन में 100 सवाल उठ रहे थे। कौन थी वो औरत? ऐसा क्या था उस तावीज़ में जो मुझे देने और पहनाने को इतना तुली हुई थी? यह सब सोचते सोचते मैं घर पहुंचा। मुझे तेज़ बुखार हो गया था। शीला से दवाई मांगा और खाकर बेड पर सो गया। शीला खाना खाने को आवाज़ें देने लगी तो मैंने मना कर दिया। उसने पास आकर मेरा सिर दबाते हुए पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कल डॉक्टर के पास चलें? तब मैंने उसे उस गली में मेरे साथ घटी सारी घटना के बारे में बताया। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह हमारे फैमिली पंडित जी घर पर थे। हम दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। शीला ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। पंडित जी बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहे थे। पंडित जी ने मुझे अपने पास बुलाया और सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद की। फिर पिछली रात में मेरे साथ जो भी घटित हुआ उसके बारे में विस्तार से पूछा। मैंने उन्हें सारी बातें बताई।
पंडित जी के चेहरे पर तनाव मैं साफ साफ देख सकता था। पंडित जी ने अपने थैले में से भभूत निकाला और मेरे माथे पर लगाया। वहीं बैठी शीला ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक आत्मा से हुई थी, पंडित जी ने बताया। गली के उस पार हनुमान मंदिर था, इसलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ी। अचानक से हवा में फैला हुआ वो तेज सुगंध, ठंड का एहसास और कुछ नहीं, उसी आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। उस ताबीज के माध्यम से वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, जिसे अगर तुम पहनने की गलती कर लेते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। यह सुनकर मैं तो भीतर तक कांप गया। शीला ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पंडित जी ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है। पर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, रात में गलती से भी उस गली में मत जाना। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम सही समय पर गली पार कर गए, इसलिए वह ज़्यादा कुछ ना कर सकी और उसे वापस लौटना पड़ा। तभी मैंने पंडित जी को टोका, पर पंडित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ये बताओ, उस वक्त क्या तुमने किसी और इंसान को देखा था उस गली में, उस आत्मा के अलावा? नहीं ना, लोगों को इस बात की जानकारी होने की वजह से रात के वक्त कोई नहीं निकलता, केवल कुत्ते ही दिखते हैं। तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए, और हो सके तो कुछ दिनों के लिए घर पर ही रहो। मैं तुम्हें यह ताबीज़ दे रहा हूँ, इसे हमेशा पहन कर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए इसे मत उतारना। यह कहकर उन्होंने अपने थैले में से एक ताबीज़ निकाली और मन ही मन मंत्र पढ़कर मुझे पहना दिया। हम दोनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पंडित जी चले गए। पर अब मैं बहुत डर गया था, जिसके कारण भूल कर भी मैं अब उस गली में कभी नहीं जाता था। आज उस घटना के करीब 10 साल होने को है। उस गली के पास से मैं अनेक बार गुजरता हूँ, पर अब भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती। मन में बस यही एक सवाल घूमता है, वो कौन थी? तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।